गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आंखों के साथ साथ अपने वीडियो भी लता जी, विजया जी, संगीता जी, उषा जी, चलो आज कुछ नया कर लेते हैं। हाँ, लोग जुड़ रहे हैं, तब तक हम ओम नमः शिवाय चैंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, करेंगे सभी। आप वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे लगेगा कि मैं किससे बात कर रही हूँ। सामने तो काले काले पर्दे दिख रहे हैं। वीडियो ऑन करें तो हम बातें भी कर सकते हैं। ठीक है, एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। एक श्वास लें और ओएनएस चैंटिंग शुरू करेंगे मेरे साथ साथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का आज के इंट्रो सेशन में स्वागत है। तो हम अब आज चर्चा करेंगे फ्रोजन शोल्डर को कैसे हील करेंगे। एक्यूप्रेशर के कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम प्रेस करके उसको हील कर सकते हैं। ये जानने से पहले हम थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन करते हैं। मैं कुछ सवाल पूछूंगी, फिर आप चैट बॉक्स में उनका आंसर लिखेंगे। ठीक है। हाँ, आप इस सेशन से मैंने देखा है काफी लोग रोज जुड़ते हैं। तो आप क्यों जुड़ते हो? आपके क्या मिलता है ये इंट्रो सेशन से? चैट बॉक्स में लिखेंगे। नॉलेज, नॉलेज, गुड नॉलेज। हाँ, 2 लोगों ने लिखा है अभी तक, और हम यहाँ पे 17 लोग हैं। बाकी 15 लोगों का अभी तक जवाब नहीं आया है। तो आप सुन रहे हो ना सभी? गुड हेल्थी रेसिपीज, लर्न न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स। और अभी तक पूरे लोगों का, सभी लोगों का नहीं आया है जवाब। सेम सेम। वेरी गुड। ओके। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ठीक है, सही बताया सबने। मस्त आंसर दिया। हम अलग अलग नॉलेज के लिए जुड़ते हैं, हेल्थ के लिए जुड़ते हैं, नई नई रेसिपीज के लिए जुड़ते हैं। हम हमारे पास कितना भी नॉलेज हो ना, पर हम बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। क्योंकि ये जो ज्ञान है ना, वो बहुत वास्ट है, गहरा और गहन है। एक ही आयुर्वेदा को हम लेंगे ना, तो उसका भी बहुत डीप और डीप साइंस और नॉलेज है। हमें 1% भी मालूम नहीं रहता है उसका। और जैसे जैसे हमारा एटमॉस्फेयर सराउंडिंग चेंज होती है, तो वैसे वैसे हमें चेंज होना पड़ता है। अभी जैसे
अभी लॉकडाउन सेकंड वेव आया है, तो हमें अपनी इम्यून सिस्टम को और स्ट्रांग करने में मेहनत करनी है। हाँ, उसके ऊपर फोकस करना है। और इम्यूनिटी क्या है? हम्म, अगर हम फिजिकली ठीक हैं, मेंटली और इमोशनली वीक हैं, फिर भी हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? डाउन होती है। तो ओवरऑल हेल्थ कैसे हम ठीक रखें? हम्म, हमारी जो हेल्थ है उसको सही मायने में कैसे ठीक रखें, वो आयुर्वेदा में मस्त सुंदर तरीके से बताया गया है। कितने लोगों ने यहाँ पे कोर्स किया है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। होलिस्टिक कुकिंग की मैं बात कर रही हूँ। होलिस्टिक कुकिंग कितने लोगों ने किया है? एक दुर्पाली ने किया है सिर्फ, दीपा जी ने भी किया है, वेरी गुड। और सुनीता जी ने किया है, ओके। और जल्दी जल्दी लिखेंगे, नहीं तो हमारा रह जाएगा टॉपिक। चार, ओके, हमें कवर करना है ना। हाँ, लता जी ने भी किया है, पांच। और बस पांच लोगों ने किया है। सुनीता जी आपने नहीं किया है? अंशु जी आपने भी नहीं किया है? इंदिरा जी, काफी नए लोग भी है हमारे साथ। तो यहाँ पे 8-10 लोग हैं जिन्होंने कोर्स किया है। तो नहीं किया है संगीता जी, ओके। हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि कितने लोगों ने यहाँ पे कोर्स किया है होलिस्टिक कुकिंग का? तो शीतल जी आप अपना नाम और नंबर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम्म, और ठीक है, जिन्होंने किया है ना, ठीक है। और यहाँ पे जुड़ते हैं जो नए लोग हैं ना, जिन्होंने कोर्स नहीं किया है, वो भी काफी लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। तो आप ये नॉलेज सुन, आपने क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। हम लोग नए नए नॉलेज के लिए आते हैं, रेसिपीज के लिए आते हैं। तो कुछ लोग ये सुन के मन में तैयारी की है कि हमें एनरोल करना है, वो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। अपना यस और नो। जो नए लोग हैं नो लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यस और नो, मैं नए लोगों की बात कर रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको ये नॉलेज सुन के, या हम अलग अलग इतने एफर्ट्स लगाते हैं, वो सुन के आपके मन में आया है कि मुझे ये कोर्स करना है। रोविना, ओके, वेरी गुड, थैंक यू रोविना जी। बस एक को ही आया है। संगीता जी ने भी नहीं किया है, ओके। हम्म, और कितने लोगों को फिर से करने का मन करता है, वो भी साथ साथ लिख लीजिए आंसर अपना। हाँ, ये कोर्स हमारा मोस्टली एवरी मंथ होता है।
पर अभी हाँ, हाँ द्रुपाली ने लिखा है, वो उसने 3-4 बार कोर्स किया है, उसको रिपीट करना है फिर से। हमेशा होता है हमारा कोर्स, पर अभी नेक्स्ट कोर्स हमने थोड़ा दूसरा प्रोजेक्ट लिया ये कोर्स के बाद, तो नेक्स्ट कोर्स अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। तो ये कोर्स जिन्होंने जिनको अच्छा लगता है ये सेशन, तो जल्दी एनरोल करें, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं एक तो, और दूसरा हमारा नेक्स्ट कोर्स अभी तक अनाउंस नहीं किया है। हम 1 महीना दूसरे प्रोजेक्ट पे सेवा करने वाले हैं। ठीक है। हाँ, तो हम इतनी अलग अलग एफर्ट्स डाल के रोज आपके साथ जुड़ते हैं। आपने रजिस्टर किया है हंसा जी, ओके, थैंक यू। तो हंसा जी, आप एक काम कर सकते हो, कल ना आप 2 लोगों को इंट्रो सेशन में लाइए। ठीक है। मालूम है, मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो हम बताते हैं ना, वो सिर्फ 1% है। हाँ, और जो पूरा पिक्चर है ना कोर्स में है। क्या बोलते हो, जिन्होंने कोर्स किया है वो बता सकते हैं मेरी बात ये सही है या गलत है। जयस विजया जी ने यस लिखा है, सुनीता ने 100%, और रंजना जी ने सही कहा है। हम्म, दीपा जी यस कह रहे हैं। अंशु जी यस कह रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने सब अभी हो गया है सामने। तो जिन्होंने है, जो 1% भी सोच रहे हैं ना, हाँ, सोचना और करने में क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा अंतर है। जब भी हम करने के लिए सोचते हैं ना, तो ज्यादा हमारे दिमाग को काम करना पड़ता है, और जब भी हम वो चीज कर डालते हैं ना, तो हमें फिर शांति हो जाती है, और दिमाग उसके पीछे बिल्कुल भी दौड़ाना नहीं पड़ता है। तो जिन्होंने नहीं रजिस्टर किया है ना, जल्दी से रजिस्टर कर लें। और अभी हम देखते हैं कि ये कोर्स में हम क्या क्या सीखते हैं। रेसिपीज, कुछ लोगों ने कहा रेसिपीज का नॉलेज मिलता है ये सेशन में। और कुछ लोग बोलते हैं नॉलेज मिलता है, पर अगर हम अधूरा ज्ञान लेते हैं ना, वो हमारे लिए क्या हो जाता है, नुकसानकार हो सकता है। तो पूरा नॉलेज एक तो लेना बहुत जरूरी है, और 100% ले। दूसरा, ये देखो, हम अभी करंट सिचुएशन में इतना इम्यूनिटी के पीछे रहते हैं ना, पर हम जानते नहीं हैं कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, खाने को किस प्रकार पकाना चाहिए, ताकि हमें पूरा पोषण मिले। दूसरा, हमें कब खाना है, कब नहीं खाना है। मालूम है, जब भी हमारे मन की स्थिति ठीक नहीं होती है ना, उस 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 समय भी हमें जो खाते हैं ना, वो हमारे शरीर में क्या काम करता है, टॉक्सिन का काम करता है।
और भोजन को किस प्रकार पकाना है, किस प्रकार खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है। हाँ, ये बहुत सुंदर तरीके से ये कोर्स में बताया गया है। दूसरा, हमें अभी जैसे इम्यूनिटी क्या है, अपनी प्राण वायु को बढ़ाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, एसिडिटी क्यों होती है, सर क्यों दुखता है। तो क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे मुंह में जो डालते हैं ना, वो हमारे शरीर में अलग अलग कार्य करता है जाके। वो हमारे खून से मिलके हमारे खून में एब्सॉर्ब होता है, फिर वो खून पूरा हमारे शरीर में दौड़ता है। देखो, हम खून से ही सब कुछ टेस्ट करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है शरीर में, ब्लड टेस्ट करके हमें सब कुछ मालूम पड़ता है। पहले जो वैद्य थे, उनको तो नाड़ी चेक करके मालूम पड़ता था कि कौन सी तकलीफें आने वाली है। तो आयुर्वेदा हमें क्या बताता है, प्रिकॉशन कैसे लेना है, अपने शरीर को हेल्दी कैसे रखना है। ये सब ऋषि मुनियों ने हमें शास्त्रों में, वेदों में बताया। हम वो लिख के गए हैं कि योगा, प्राणायाम, ध्यान और खाने से, मसालों से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। और अभी जैसे जंक फूड है, मैदा है, ब्रेड है, ये सब चीजों में जनरली क्या होता है, मसालों की क्वांटिटी इतनी रहती है कि वो हमारा सिस्टम है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। फिर क्या होती है, हमारे मन की क्वालिटी भी चेंज हो जाती है। जैसा अन्न वैसा मन, फिर वैसी हमारी भावनाएं, वैसे हमारे कर्म। तो कर्मों से हमारा पूरा जीवन है। हम सुनते हैं, कोई बीमार होता है, बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, इसको न जाने क्यों इतना तकलीफ है। तो हम फिर आखिर में आते हैं कर्मों पे, उसका कर्म ऐसा होगा। तो हमें जब भी हम गुरु की सानिध्य में रहते हैं ना, वो हमारी रक्षा करते हैं। और वो कहते हैं कि सेवा, साधना और सत्संग करते रहें। तो ये सब क्या है, हमारे मन और भावनाओं को निर्मल और पावन बनाते हैं। अगर हमारा खाना ठीक नहीं होता है ना, फिर भी हम ये बातें नहीं कर पाते हैं। फिर क्या रहता है, ये मायावी दुनिया में हम उलझते रहते हैं। तो सत्व क्या है, राजसिक भोजन क्या है, तामसिक क्या है, उनों से उनसे हमारे मन की क्वालिटी कैसे चेंज हो जाती है। हमें कौन से स्वाद को अपनाना है रोजमर्रा के जीवन में, उनको कैसे लेना है अपने भोजन में, कौन से तेल, कौन से खाद्य पदार्थ हमारे दोषों को बैलेंस करते हैं। और कौन से खाद्य पदार्थ हमारे दोषास को इम्बैलेंस करते हैं। क्योंकि आयुर्वेदा में वाता पित्ता कफा के ऊपर पूरा मतलब बताया जाता है। तो हम अगर कोई हमारा दोष बढ़ा हुआ है हमारे गलत लाइफ स्टाइल की वजह से, और हम अपने शरीर को वो ही भोजन देंगे जो वो दोष को बढ़ाता रहेगा, फिर क्या होगा, हमारा शरीर बिगड़ेगा। फिर हमारी हेल्थ खराब होगी। तो कौन से भोजन दोषों को बैलेंस करते हैं, कौन से मसाले दोषों को बैलेंस करते हैं, कौन से सीजन में हमें क्या खाना चाहिए, सीजन वाइज हमारी भूख कैसे रहती है, सवेरे क्या खाना है, शाम को क्या खाना चाहिए, और अलग अलग चीजें
कुदरत ने हमें पूरा भंडार दिया है, तो ये अलग अलग चीजें कौन से समय पे हमें खानी है और कौन से समय पे नहीं खानी है, क्योंकि समय भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। अगर हम रात को देर से देर तक जागरण करते हैं, फिर हमारा दूसरा दिन भी बिगड़ता है। हमने नोट किया होगा। क्यों? क्योंकि हमने समय पे नहीं किया, फिर वो हमारे शरीर को बिगाड़ता रहता है। तो हम कैसे खाने के माध्यम से खुद को स्वस्थ रखें, ये हम कोर्स में सीखते हैं। तो 3 दिन का कोर्स है, 23, 24, 25 अप्रैल। बस थोड़े ही दिन पड़े हैं, 7 दिन। तो जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है वो जरूर रजिस्टर कर लें। शाम को 7 से 9 है, 2 घंटा, और दिन में 3 से 5। 3 दिन का कोर्स है, 6 घंटे रोज। जया जी आए हैं? रीना? हाँ, मेरा ध्यान नहीं है, 1 मिनट देखती हूँ। हाँ, नहीं आए हैं। हाँ, नहीं नहीं। तो और कहते हैं अगर आयुर्वेदा और योगा ठीक है, ओके। आयुर्वेदा और योगा हम अपनाते हैं ना अपने जीवन में, फिर क्या होता है? हमारा जीवन सुंदर हो जाता है, रसमय हो जाता है। और अगर हम आ, ये चीजों को नहीं शामिल करते हैं, फिर हमारा कभी मन बिगड़ता है, कभी हमारी भावनाएं बिगड़ती है, फिर क्या होता है? नीरस हो जाती है हमारी जिंदगी। तो अगर खाने का और योगा का यानी सुदर्शन क्रिया दोनों का कंबाइंड पैक हम लगाते हैं ना, फिर हमारा जीवन सुंदर और रसमय हो जाता है। फिर हमें कोई भी फेस पैक लगाने की कुछ जरूरत नहीं। ऐसे ही हम हेल्दी और स्वस्थ रहते हैं। अभी जब तक जया जी आए तब तक हम ड्यूरा जी से सुनते हैं इंट्रो सेशन के बारे में। हाँ, जया जी आने वाले हैं, बने रहिए आप। वो हमें फ्रोजन शोल्डर को कैसे हील करें उसके नुस्खे बताएंगे। ओवर टू यू ड्यूरा जी। ड्यूरा जी हमारे सीनियर टीचर हैं, सबसे यंग और पावरफुल, पूरे उत्साह से भरपूर। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभी उनसे सुनते हैं। तो हम बहुत दिनों से इन लोगों से मिल रहे हैं, दे हैव हर्ड अस आल्सो, पर कुछ लोग लग रहे हैं मेरे को, आई कैन सी अ फ्यू न्यू फेसेस। यू आर ऑल वेलकम टू दिस सेशन। आपका स्वागत पहले भी हो चुका है, मगर पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि हम अब बहुत दिन से आप लोगों से इस होलिस्टिक कुकिंग पे बात कर रहे हैं, तो आप लोगों को काफी कुछ याद होगा ऑब्वियसली। क्या आप लोगों को कुछ जो भी हम बोलते हैं खाली इंट्रो सेक्शन में कोर्स के बारे में जो हम बात करते हैं, उसमें आपको कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहें? क्या उसमें कोई संशय है आपको कि हम जो कुछ बोल रहे हैं आपको थोड़ा मे बी अच्छे से समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि अगर अभी आपको अच्छे से समझ में आएगा हम क्या बोल रहे हैं, तो आप जरूर रजिस्टर करेंगे। उस समय आप यू वोंट थिंक ट्वाइस रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि ये जो कोर्स है ना जो हम पढ़ा रहे हैं, ये हमारा एक लाइफ लॉन्ग एसेट है। लाइफ लॉन्ग एसेट, एसेट मीन्स जो कुछ कोई बहुत महंगी चीज जिसको हम संभाल के रखेंगे, इसको हम संभाल के भी रखेंगे और इसके ऊपर हम आगे भी बढ़ेंगे। जैसे हम लोग आप लोगों को
हमेशा साथ देते हैं, जहां आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, जहां आप लोगों को कुछ और सीखना होता है, तो आप आगे बढ़ते हैं। मगर आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपने इसको अच्छी तरह से समझा है कि हाँ इसमें कुछ है सीखने को, देन यू आर सेट फॉर द लाइफ। आपके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, क्योंकि बीमारियां हमारे गलत खान पान से ही शुरू होती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम से ही हमारा खाने पीने का गड़बड़ हो जाता है एंड वी स्टार्ट फीलिंग सिक। और हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों को वो सब कुछ दें जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, क्योंकि एक बार ऐसा खाने की आदत पड़ जाती है ना, ये भी टेस्टी खाना है, ये कोई घास फूस नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ दिया जाएगा कि इसको कैसे, सिर्फ सात्विक है, सात्विक इन द सेंस हेल्दी है, जंक फूड नहीं है जो थोड़ी देर सेटिस्फेक्शन देता है। मगर जो हम ये खाना, होलसम खाना जो हम खाते हैं ना, ये हमको बहुत सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि ये हमें खुशी देता। हमारा जो अंदर है ना सिस्टम, वो होलसम खाना खाने से बहुत स्वस्थ रहता है, बहुत एनर्जी जनरेट करता है, और हमारे चेहरे पे वही दिखता है जो अंदर हो रहा है। आप लोग कई बार आप बोलते हैं ना, किसी के चेहरे पे बड़ा तेज है, वो अच्छा लगता है देखने में। वो तेज हमको बाहरी कॉस्मेटिक्स से नहीं आता है, चाहे हम कितना भी लगाएं। वो चेहरे पे हमारे तेज आता है जो हम खाते हैं, उससे अंदर जो रिएक्शंस होती हैं, अंदर जो इतनी अच्छी ज्यादा जनरेट होती है हमारी एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, वो हमारे चेहरे पे दिखती है, उससे हमारे चेहरे पे तेज आता है। तो वो सब आप तभी कर सकते हो जब आप लोग इस कोर्स में आओगे एंड सिट इन द क्लास एंड लर्न एग्जैक्टली कि हम क्या बोल रहे थे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग आओगे। वी विल लव टू सी यू ऑल देयर, क्योंकि अब आपको बहुत कुछ हम लोगों ने बताया है, अब असली चीज आपको देखनी है, असली में वो क्या है। ठीक है, तो कोर्स हमारा बताया भी सोनिया जी ने 23, 24, 25 से शुरू हो रहा है। 2 बैचेस है, 3 to 5 और 7 से 9। आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपके सहूलियत के लिए ये रखा गया है कि आपको जब लगे ठीक तब आप आइएगा। तो हम आज मैं थोड़ा सा बता दूंगी, और हेल्थ क्या होता है, असली में हेल्थ क्या होता है। हेल्थ ऑल्सो इज अ होलसम, ये भी एक पूरा होलसम हेल्थ ये चीज है। आधा अधूरा हेल्थ नहीं होता है। हम अगर फिजिकली ठीक रहेंगे, हम जनरली हम फिजिकली ठीक रहना चाहते हैं, बाकी चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, मगर हेल्थ हैज मेनी एस्पेक्ट्स। इसके हमें फिजिकली भी हेल्दी रहना है, मेंटली भी हेल्दी रहना है, इमोशनली भी हेल्दी रहना है, स्पिरिचुअली भी हेल्दी रहना है, एंड सोशली भी हेल्दी रहना है। इनमें से अगर एक भी चीज हमारे साथ नहीं होती है तो हम 100% हेल्दी नहीं रह सकते हैं। हम फिजिकली खाना वाना हम अच्छा खाएंगे, जितना हम बोलते आ रहे हैं इतने दिनों से आपको, वो सब हम करेंगे, मगर अगर हम सोशली नहीं है हेल्दी, हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, टेंशन है उनसे उनसे हमको मेंटल टेंशन भी हो जाता है, उनसे हमें इमोशनल टेंशन भी हो जाता है। और ये जो स्ट्रेस और टेंशन है, ये हमारे अंदर नेगेटिव हार्मोन्स, नेगेटिव जूसेस देता है। समझ लीजिए, जो नेगेटिविटी होती है ये हमको कोई अच्छी चीज नहीं देता है। हमारी अच्छी ये जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। जब हम सोशली हेल्दी नहीं होंगे, हम इमोशनली हेल्दी नहीं होंगे, तो हम मेंटली भी हेल्दी नहीं रह सकते। हमारे नेगेटिव इमोशंस
हमको नेगेटिविटी अंदर इतनी आ जाती है कि एनर्जी भी नेगेटिव हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। तो हमें पूरे इन 5 एस्पेक्ट्स में रहना है हेल्दी, फिजिकली हेल्दी, मेंटली हेल्दी, इमोशनली हेल्दी, स्पिरिचुअली हेल्दी एंड सोशली हेल्दी। ठीक है, ये किसी हद तक खाना हमको मदद करता है। फिजिकली तो वो 100% हमको हेल्दी रखता है और मेंटली भी काफी कुछ हेल्दी रखता है। मगर अगर इमोशनली या सोशली हम अपसेट होते हैं तो हमको 100% होलसम हेल्थ नहीं मिलता है। तो हमको जो हेल्थ है होलसम लेने के लिए हमें पूरा हेल्दी होना है, और वो आपको पता चलेगा इस कोर्स में। जैसे जब हम आप लोगों को ये अभी सोनिया जी ने बताया कि हमारे वात पित्त कफा होता है, जब हम आपको बताते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वाता पित्ता कफा की, तब हम समझते हैं कि हम सोशली कितना अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। वो सब जानने के बाद हम सोशली भी बहुत हेल्दी रहेंगे, क्योंकि हम समझ पाएंगे सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो अगर कोई गलत अंदाज में बोलता है तो वो जानबूझ के नहीं बोलता है, वो उसकी आदत है, प्रकृति है। कोई अगर ज्यादा खुलता नहीं है, थोड़ा कम बोलता है, तो वो भी उसकी प्रकृति है। तो हम उनसे नाराज नहीं होंगे, हम समझ जाएंगे कि ये तो इसकी प्रकृति है, ये ऐसे बोलेगा, जानबूझ के नहीं करता है। या कोई गुस्सा करता है, उसकी भी वो प्रकृति से ही हो जाता है। कितना हमारा सोशल अपलिफ्टमेंट हो जाएगा। हम सोचेंगे अगर हमारे भाई बहन के भी गुस्सा करते हैं तो हम समझ जाएंगे, अरे मुझे नाराज नहीं होना चाहिए अपने छोटे भाई या बहन से या अपने किसी दोस्त से। क्यों? क्योंकि वो तो इनकी प्रकृति है। वी बिहेव, आवर बिहेवियर इज टोटली अकॉर्डिंग टू दीज प्रकृतिज। इनकी प्रॉपर्टीज हम हैं। अभी मैं बोल रही हूँ तो ये उसी वजह से बोल रही हूँ कि वही प्रकृति बुलाती जो कुछ मैं एक्शंस कर रही हूँ। तो ये सब हम प्रकृति से सीख सकते हैं। ये हमको एक 100% होलसम हेल्दी बनाएंगी। जब हम इस समय ज्यादातर इमोशनली स्ट्रेस्ड है लोग, और उसमें सोसाइटी यानी कि सोशली भी कम खुश हैं लोग। रिश्ते बिगड़ रहे हैं, आपस में थोड़ा अनबन हो जाती है, मन मुटाव हो जाता है, एक दूसरे से हमको ज्यादा ये रहता है कि भाई ये मेरे से, जिसे एक्सपेक्टेशंस जिसको कहते हैं, एक दूसरे से हम ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और कई रिश्ते टूट भी जाते हैं, छूट भी जाते हैं। मगर हमको, अगर हम जान जाएंगे कि अरे ये तो कोई बुरा नहीं होता है, इस यूनिवर्स में हमारे में से इतने लोग बैठे हैं, कोई बुरा नहीं है। अगर हम गलत बोल रहे हैं, अगर हम कोई भी गलत हरकत करते हैं जो दूसरे को अच्छी ना लगे, वो सिर्फ प्रकृति की वजह से है। तो जब आप इन प्रकृतियों को जान जाएंगे तो आप देखिए आपका घर का माहौल कितना अच्छा हो जाएगा। आप एक बंदा ये कोर्स करोगे, फिर आप खुद ही सबको बुलाओगे कि आप भी कोर्स कर लो, आपको भी समझ में आएगा। आपका फ्रेंड सर्कल में अच्छा इम्प्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि यू विल बी वेरी कूल एंड काम, क्योंकि आप जान गए हैं कि कहाँ पर कैसे बिहेव करना है। अपने जब अपनी कमजोरियां पता लगती है ना, तो तब आदमी थोड़ा कंट्रोल भी करता है, थोड़ा प्रकृति भी फिर थोड़ा थोड़ा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दब जाती है जब हम जानते हैं हमें नहीं करना। तो सोशली बहुत आगे जाएंगे आप, और आपका मेंटल स्ट्रेन कम होगा, इमोशनल स्ट्रेस भी कम होगा। इमोशनल स्ट्रेस तो आजकल बहुत चीजों का है, जैसे पढ़ाई के चक्कर में बच्चों को इमोशनल स्ट्रेस होता है ना, और हम भी उनको बहुत स्ट्रेस देते हैं। तो अगर आप ये सब इसमें आएंगे इस कोर्स में, तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी बिकॉज ऑफ दिस कोर्स। खाना खाना तो फिर आप सीख ही जाएंगे, वो सब तो आप सीख जाएंगे, कैसे बनाना है, कब क्या खाना है,
जैसे दोषों का, अगर दोष आ गया किसी प्रकृति में तो उसमें हमें क्या खाना है, ये हम सब बताएंगे आपको। किसी प्रकृति अभी अच्छी है, बैलेंस है, जब नॉर्मल है तब क्या खाना खाएंगे वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आप आइए, अब देवराज मैं जी देती हूँ। अभी आ गए हैं जया जी। हाँ, जया जी को देती हूँ। तो हाँ आप, ठीक है जया जी, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you very much, dear auntie. You're welcome. Okay. So, hello. Very good evening, everybody. Jai Gurudev. Okay, so ऑन करेंगे ना कैमरास, ऐसे चुप के नहीं बैठेंगे ना पीछे। पर्दा नहीं लाइए मेरे और आपके सामने, यस, क्योंकि हमको यहाँ काम करना है हाथ पे। ठीक है, चलो। तो आ जाइए, अपना अपना नूर जो है मुझे दिखा दीजिए ताकि हम साथ में कुछ कर सके। ओके, चलो। तो इट इज 17, ओके 6:17, ठीक है, उसमें ही कुछ करते हैं हम लोग। देखिए, आज बात कर रहे हैं हम फ्रोजन शोल्डर की। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जब हम लोग बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की, तो ये जो है फ्रोजन शोल्डर वालों को क्या होता है। सबसे पहली बात तो, यहाँ कोई है क्या फ्रोजन शोल्डर वाला? है क्या? हाथ उठा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं? नहीं पड़ी हो गई है। तो क्या होता है, उनको हाथ उठाने को बहुत दिक्कत होती है। मतलब अगर ऐसे का ऐसे करना हो ना तो भी वो लोग नहीं कर पाते हैं। यस, दिस पर्टिकुलर एरिया ना, यहाँ इतना इन्फ्लेमेशन होता है, ऐसा स्पाज्म रहता है ना यहाँ पर, तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मसल्स एकदम जाम हो गई रहती है, स्टिफनेस रहता है। यस, तो फिर समझ जाने का भाई अपने को अभी ये थोड़ा नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया है, सो दैट इज योर फ्रोजन शोल्डर। तो एक तो समझ लेना कि बात का यहाँ पर जो है बैलेंस इम्बैलेंस हो गया है। हाँ, तो इसको सबसे अच्छा आप कहाँ से बैलेंस कर सकते हो? अपना होलिस्टिक कुकिंग कोर्स, इजंट इट? वो तो बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मुझे कौन सी चीज फिर खाना है और कौन सी चीज बंद करना है। यस, है ना? तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स को देखिए, इस तरीके से आपको यूज करना है उसमें। अभी फटाफट हम लोग ये समझ जाते हैं। और देखिए, अधिकतर आप देखेंगे ना, ये जो फ्रोजन शोल्डर वगैरह जो है, ये जो अपना जिसको फैटी लीवर वगैरह होता है, फिर डायबिटीज वाले जो होते हैं, एसिडिटी वाले जो होते हैं, आप देखिए अधिकतर अगर आप देखेंगे तो इनमें ही आपको ये जो फ्रोजन शोल्डर वगैरह जो है, इवन फॉर दैट मैटर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, जो मैंने स्टार्टिंग में जो सेशन लिया था, है ना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह, आप देखिए अधिकतर डायबिटीज पेशेंट रहते हैं। तो इसीलिए हमको देखिए खान पान कितना जरूरी है। मैं हर चीज को घूम फिर के खाने के साथ कनेक्ट करती हूँ, बिकॉज मैं वो करूंगी, मैं एचसीसी टीचर हूँ। है ना? तो वो हमको समझना भी जरूरी है कि भाई हम हमारे खाने को एंड ये जो प्रेशर पॉइंट्स हम सीखते हैं, यस, ये दोनों तीनों चीजों को, फिर मसाज वगैरह जो सीखते हैं, ये सबका एक कॉम्बो पैक करके किस तरीके से स्वयं को हेल्दी रख सके। तो जिससे क्या हो जाता है, चीजें जल्दी इम्प्रूव होने लगती है। यस, तो एक तो फिर समझ लेना, जिन किसी ने भी कोर्स किया है उन्हें तो पता ही है कि वात वगैरह किससे बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो खाना आपको बंद कर देना है। हाँ, इन जनरल बता दूं कि भाई कच्ची चीज आपको नहीं खानी है ना, तो ऑप्शन क्या है, उसको स्टीम करके खाइए। जनरल बता दिया। बाकी अब कौन सा क्या खाना है, कैसे खाना है, किस तरीके से खाना है, वाता का टाइमिंग क्या होता है, तो भाई जिसने कोर्स नहीं किया है, आप सभी का बहुत स्वागत है, आइए और हमारे साथ में कोर्स करिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम जानते हैं फटाफट हाथों के ऊपर। तो हमने समझ लिया कि ठीक है, अगर हमको बहुत ज्यादा स्टिफनेस हो रही है, एकदम बिल्कुल हाथ ऐसे का ऐसा नहीं हो रहा है, उठाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द है, it's very bad, huh? The pain of frozen shoulder is like very bad. People get irritated. They are unable to sleep during night. रात को उनको बहुत दर्द होता है, एकदम तिलमिला जाते हैं वे लोग। सो हम अभी देखते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ओके, देखिए, अभी ये जो हमारा हाथ है ना, ये जो हमारी हथेली है, कभी भी ध्यान में रखना कि ये जो बीच की है ना, दैट इज अपना रिंग फिंगर एंड थर्ड फिंगर।
ठीक है, ये होते हैं हमारे पैर। देखिए सी, तो माय लेग्स आर सेइंग हेलो हाय। हाँ, ऐसा भी करते हैं हम लोग। ये इसको नीचे लिया मैंने, अभी ये 2 दिख रहे, ये हमारे हाथ है। ओके, तो हमको अभी इस पे काम करना है। लेट अस डू इट। तो अगर आपको ध्यान रहेगा, मैंने इसके पहले भी जो है आपको इंडेक्स फिंगर से रिलेटेड बहुत सी चीज बताई थी। तो अभी देखिए, जैसे कि अपना ये, अगर इसको देखेंगे ना हम, तो दिस आर योर रिस्ट मसल्स, है ना, ये रिस्ट जॉइंट है अपना, बराबर है। इसके ऊपर भी हमने सीखा है, मैंने दिखाया था, है ना, कैसे हुक बना के करना है। तो ये हो गया अपना हथेली, राइट, रिस्ट जॉइंट, जहां हम घड़ी बांधते हैं। फिर यहाँ से आप यहाँ आइए, दिस एरिया, दिस, ये कोन ही लगता है ना, ऐसे हड्डी लगती है, टक 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 टक। हाँ यस, तो ये है अपना एल्बो जॉइंट। यहाँ से ऊपर आइए, दिस एरिया हियर। आगे ये है शोल्डर, ये कैप्सूल रहता है ना एक, इसके अंदर वो हड्डी ऐसी घुसी है ये। तो यहाँ लोगों को बहुत तकलीफ होती है। यस, तो 3 जॉइंट देख लिए ना हमने, ये वाला, ये वाला और ये वाला। सादी भाषा में जिसको कुछ समझता भी नहीं है कि भाई एल्बो ये वो कुछ नहीं, ये वाला पहला, ये वाला दूसरा और ये यहाँ तीसरा। यस, तो हमारे हाथ में भी ना वैसी उस तरीके के ये जॉइंट्स क्या है, मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे गया अपना, सबसे नीचे क्या है आपका, शोल्डर गया, फिर बीच में एल्बो आया इंडेक्स फिंगर पे। ओके, फिर बचा क्या, रिस्ट। तो अब हम इसी को लोकेट करेंगे। ओके, सो आई हैव गॉट 8 मिनट्स। चलो इसमें हम लोग करते हैं। तो व्हाट विल यू डू, ये हमारे जो फैलेंजेस रहते हैं नीचे, थर्ड पोर पे आइए। सी हम मार्क डेटा, मैंने पेन आज, हमारा जो मॉडरेशन का पेन रहता है ना, मैंने उसका यूज किया है आज। सो सी ओवर हियर, चेक आउट, दिस इज द एरिया। ये इसको लेना है आपको। वंस यू लोकेट दिस, इसको क्या करना है, बहुत अच्छे से, ये ऐसा, मैं हुक बोलती हूँ तो कभी भी ऐसे, अभी ये बड़ा हुक बनेगा जब हम रिस्ट को पकड़ते हैं ना, ऐसे। सी, यस, सब लोग करिए। हाँ, वेरी नाइस। तो अभी इसको पकड़ना है, तो इतना छोटू सा करके मस्त एक अच्छा सा मसाज दीजिए, एज इफ आपका ये जो शोल्डर है वो आपके हाथ में है। यस, एंड जैसे कि एक माँ कैसे बच्चे को और उसके अंग को पकड़ के सहलाती है, ओके, विथ माय जेंटल टच एंड प्रेशर ये ठीक हो जाएगा, विद दैट फीलिंग, इसी उसको बहुत अच्छे से मसाज दीजिए। थोड़ा पैल्पिटेशन आना चाहिए। तो बेसिकली वहां पे जो भी ब्लॉकेजेस होता है ना, खास करके इन्फ्लेमेशन हो जाता है ना, बहुत 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 दर्द रहता है वहां पर, उसको ऐसे ऐसे करके यू आर वेरी नाइस जेंटल मसाज टू दैट पर्टिकुलर एरिया, फ्रोजन शोल्डर वालों को। पिंकी जी आप कर रहे हैं क्या, पिंकी जी? ओके, अभी आप दिख रहे हो मुझे। यस यस, सो दिस इज द वे। सो एक तो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा, आई होप वी हैव लोकेटेड दिस पर्टिकुलर पॉइंट। यस, कैन शो मी योर थम्स अप। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। फिर अभी सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये जो हमारा फिंगर है, इंडेक्स फिंगर जो अपर पोर है, लुक एट मी एंड लोकेट द पॉइंट हियर, दिस इज द पॉइंट। जैसे ये एरिया, ये लाइन होता है ना पोर के नीचे, बराबर नीचे, यस, दिस इज द पॉइंट। हाँ, राइट राइट लता जी, वेरी गुड, वेरी करेक्ट। हाँ, तो उसको लेके उसको भी आप क्या कर सकते हैं, ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, एंड प्लीज सी टू इट कि आपके नेल्स कटे हुए हो। काइंडली पार्डन मी, मेरे भी आज उतने कटे हुए नहीं है, क्लीन है पर कटे हुए नहीं है। तो आप जब भी करेंगे, खुद को मसाज देंगे, तो प्लीज सी टू इट, जब भी एक्यूप्रेशर वगैरह कर रहे हैं तो नेल्स आपको जो है कट करके रखने हैं। सो ऐसे करके मसाज दीजिए, गिव इट ऐसे ऐसे करके। हाँ, and if you're using up any cream or any ointment, any oil, that's the best. Do it that way. Yes. See? जब आप ये करते हो ना, तो आपको यहाँ ये एरिया में आना ही चाहिए, वो फील होगा ही होगा। कितने जनों को फील हो रहा है, कितने जनों को फील हो रहा है? ओके द्रुपाली जी, ओके रीना जी, वेरी नाइस। हाँ हाँ रवीना जी, हियर सी ना, दिस इज द फर्स्ट ओ, यस, एंड बराबर उसके नीचे यहाँ। एंड लेडीज को भी ये बहुत प्रॉब्लम होता है, हम करते हैं ना, टक टक टक। हाँ, यू सी दिस हियर, एक्चुअली वो भी बहुत अच्छा है। सच बोलूंगी तो जो रोटियां बनाते हैं ना, वो ज्यादा बीमारी नहीं रहते, क्योंकि अधिक से ज्यादा हाथ एक्यूप्रेशर उनका उधर ही हो जाता है। सही बोलती हूँ मैं,
तो जो रोटियां बनाती है ना महिला एकदम स्वस्थ रहती है। बस इतना है कि जूने जमाने के पैटर्न में बनाएंगी ना बैठ के मस्त अच्छे से तो बढ़िया, लेकिन अगर खड़े रह के बनाएंगी तो भाई फिर दिक्कत है। फिर वो माकड़ हाड़ एंजाइटी का ये वो पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम फिर चालू हो जाता है। तो अभी हमने पद्धत चेंज कर दी है ना, सब कार्यक्रम ही चेंज कर दिया है। वेरी नाइस, वेरी जया नाइस। दीदी एक साइटिका पे लीजिए 1-2 दिन में, यस यस रीना दीदी बिल्कुल। ओके सो डू इट मुझे दिस वे। 2-3 जनों ने दूसरे फैमिली में किसी ने पूछा है, तो अच्छा, हम बता सकेंगे फिर। विल डू फॉर श्योर। ओके वेरी नाइस। ओके ऑल आर डूइंग वेरी नाइस। ओके सो ये एक पॉइंट है। फिर अभी हम लोग कहाँ पर आएंगे, एक ये एरिया है ना, इसको भी थोड़ा देख लेने का। हाँ ओके दिस पर्टिकुलर एरिया। मेरे पास अभी ना सिर्फ 3 मिनट है, अब मैं थोड़ा जो है फटाफट जाऊंगी। ओके ये जो है ये पर्टिकुलर एरिया, ये ना इतना हमारा लीवर का एरिया आ जाता है। ओके ये पर्टिकुलर एरिया, तो इसको भी थोड़ा ऐसा ऐसा करते रहने का। मैंने बोला ना ये डायबिटीज वाले हो गए, ये फैटी लीवर वाले हो गए। हाँ अगर लेफ्ट साइड का शोल्डर है तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, राइट साइड का शोल्डर है वहां दर्द होता है तो राइट इंडेक्स फिंगर। यस तो इसको देते रहना है, बिकॉज लीवर का काम ही है ये जो शोल्डर मसल्स वगैरह जो रहते हैं ना, इसको वो अच्छी तरीके से सही रखने का काम है। इट इज responsible for the nourishment of those muscles, so you need to take care of this too. एंड मैं लीवर का तो हमेशा बोलती भाई जितना उसको ग्रीन चीज देंगे ना वो लीवर के दोस्त है, वो बहुत खुश होता है। माना ग्रीन धनिया हो गया है ना, पुदीना हो गया उसका। दीदी तो लोग देखिए कितना अच्छा अच्छा बताते रहते हैं आपको, ड्रिंक्स इंक्लूड दैट। मैंने बोला ना ये सब योगा मेडिटेशन चक्रा फॉर दैट मैटर। अच्छा चक्रा पे से अच्छा ध्यान आया मुझे, अनहत चक्र पे थोड़ा काम करिए तो अपने। हाँ अनहत चक्र पे थोड़ा काम करिए। ओके थोड़ा वहां पे मेडिटेशन करिए, वो बढ़िया होगा। तो सी कितना चीजें निकल कर आती है, फूड को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आई एम फीलिंग सो लवली, आई मीन द लेडीज आर स्माइलिंग एंड डूइंग इट, दिस इज ऑसम। वाह बहुत बढ़िया। यस सो आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव होएगा, बिकॉज कभी देखना डायबिटीज वाले बेचारे कैसे रहते हैं। वेरी नाइस। अब हो गया ये इतना हमने लोकेट कर लिया। सो हमने देखा नीचे का जो पोर है ये हमारा शोल्डर है, फिर हमने ये वाला देख लिया, फिर हमने लीवर देखा बिकॉज मैंने बता दिया कि भाई लीवर मसल्स को क्या काम करता है। ओके शोल्डर मसल्स। अभी हम लोग आ जाते हैं ये यहाँ पे। हाँ अपने रिंग फिंगर पे आएंगे हम लोग। रिंग फिंगर है वो ऑलरेडी लोकेटेड द पॉइंट्स। तो रिंग फिंगर में आपको क्या करना है, जो लास्ट पोर है चेकआउट। हाँ लास्ट पोर है टूवर्ड्स लिटिल फिंगर, टूवर्ड्स लिटिल फिंगर। ये यहाँ। हाँ ये जो लाइन होती है ना ये जहाँ पे खत्म हुई लाइन नीचे बराबर इधर। हाँ हाँ वो, और उसके फिर बराबर थोड़ा साइड में जहाँ पे वो लाइन रहती वहां, ये 2 पॉइंट्स भी है। ये जो मैंने अभी केसेस बताया ना डायबिटीज वाले एसिडिटी वाले, ये इधर दे देने का। ओके और जिसको सही में कुछ भी नहीं समझता है तो इसलिए सबसे सेफ एरिया इज दिस एरिया, डू दैट सिंपल। ओके तो ऐसे कोई ये नहीं है कि हमको सब पता ही रहना चाहिए, ये जॉइंट वो जॉइंट वो जॉइंट। मैंने सिंपल बताना 1 2 3 फिनिश। ओके फिर यहाँ आ जाइए, दिस मिडल और जो है अपना फैलेंज। हाँ और ये इधर, दिस इज द पॉइंट। हाँ यस हाँ लता जी करेक्ट करेक्ट। ओके हाँ सो वहां पे यस इस तरीके से करना है। इट इज 30। ओके सो यस। और दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग, मेथी सीड्स याद है सभी को, मेथी सीड्स याद है। हाँ तो मेथी सीड्स को क्या करना है हमको, ऐसा सर्जिकल टेप लेना है हाँ मेडिकल में से। एंड फिर उसको क्या करना है, खंडित मेथी सीड्स नहीं लेना है, माना आपको अक्खा मेथी सीड लेना है। ठीक है उसको जो है बिछा दीजिए किसी भी ऐसे सॉलिड बैकग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर जो है ऐसे ठपाक करके मेथी का पट्टी लगा दीजिए, वो ऑटोमेटिक इस पे चिपक जाएंगे। एंड फिर आपको क्या करना है, ये एरिया को अच्छे से उसको पहले स्टिम्युलेट करिए ऐसे, कुछ भी प्रोब टॉमी जो भी कुछ रहेगा, अभी मेरे पास फिलहाल कुछ नहीं है बिकॉज, तो मैं जो है पेन से या फिर अगर कोई लकड़ी का आधार लेंगे तो उससे थोड़ा स्टिमुलेट करिए, या सिंपल ऐसे 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 करिए एंड आराम से ये एरिया पे आपको सर्जिकल टेप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है
अभी इसको कैसे करना है, जनरली मैं बोलती हूँ कि भाई जब आप सोने जाते हो तब ये करिए, माना 5 से 6 घंटा जो है आपको बोलते जाइए, मसाज करते जाइए, चलिए, हाँ रुकना नहीं है। हाँ, तो 5 से 6 घंटा जो है आपको ये यहाँ पर लगाना है एंड सवेरे में निकाल देना है। अच्छा, नेक्स्ट डे आपको सेम सीड्स यूज नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज वी आर वर्किंग टू रिमूव द टॉक्सिन्स। हाँ, जो वो पर्टिकुलर एरिया में इतने टाइम से है वो उसको रिलीज करना हमारा काम है, ठीक है ना। तो वी आर यूजिंग जो है इसका हेल्प करते हैं, ये हो गया। एंड फिर उसके बाद में पूरे ये एरिया को भी ऐसे ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, गेट मी, ओके, ऐसे ऐसे करेंगे तो भी चलेगा। ये इस तरीके से बहुत अच्छा है, ये बहुत ज्यादा मतलब इतना कारगर है ना। मैंने अभी तक जितने लोगों को भी बताया है उनको बहुत इफेक्ट अच्छा मिला है। तो अलग अलग मेथड से आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, अभी क्योंकि ये यहाँ तक आया ना, तो अधिकतर मैंने बोला ना डायबिटीज, मैं सच बोलती हूँ, जब मैंने एनडी किया था हमको केसेस रहते अलग अलग, तो उनको बेचारों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और मतलब नेक स्टिफनेस और ये सब तो मतलब भर भर के रहता था। एंड यू नो ये सब टेक्निक्स एंड इससे तो ये ऐसे चले जाता था, पता नहीं फिजियो वाले के पास जाके कितना ट्रैक्शन और कितना सिटिंग होल लॉट ऑफ स्टफ्स करते रहते थे। बट दिस इज सो इजी एंड सिंपल, यू कैन डू इट एट योर होम, राइट। हमको क्यों जाना है वहां पे। तो ये मैंने पहले बताया रहेगा, ये सर्वाइकल के लिए ये करो, यहाँ पर दो इसको अच्छे से मसाज। कल हमने यहाँ देखा था ना, पूरा फेस इधर कवर किया था, तो इसके पीछे क्या है, नेक। ओके, सो दिस इज द एरिया। यस, वेरी नाइस। Pinky is so nicely smiling and doing wow. Very nice. Sunita ji also very nice. Indira ji, you can also smile. बहुत बढ़िया। यस, सो ऐसे कर सकते हैं हम लोग। सो हमने इस तरीके से जो है लोकेट किए, ये सारे प्रेशर पॉइंट्स हमने देख लिए कौन से एरिया। एंड जैसे मैंने बोला ना, वात है, तो अगर मेरा स्टार्टिंग का सबसे ध्यान रहेगा तो मैंने बोला था कि वात माता को शांत करना है, तो उसको कैसे शांत करना है, तेल मालिश। यस, तेल वो उसका दोस्त है। हाँ, और ये ठंडी चीजें, ये हवा वगैरह, इससे बच के रहना है। तो डायरेक्ट एसी में जिसको बहुत आदत है, डायरेक्ट ऐसे फैन के नीचे बहुत ऐसा लगता है, तो बाबा थोड़ा अगर तकलीफ है तो नहीं करिए वैसा। तो इसको क्या कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल को ले सकते हैं। एंड हाथ में जो है अपनी हाथों की गर्मी से वो ऐसा 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 उसको करने का, एंड आराम से सर्कुलर वे में वेरी नाइसली विद वेरी जेंटल मसाज उसको ऐसे ये करके देने का। एंड व्हाइल यू डूइंग इट ना, फील एज इफ योर नेगेटिविटी, योर टॉक्सिन्स आर बीन फ्लश्ड ऑफ, जैसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे निकल रही है वहां से। इतने अच्छे से उसको जेंटली करना है। मैंने बोला ना, एक माँ अपने बच्चे को कैसा वो स्पर्श देती है, वैसा आपको बॉडी को वो वाला स्पर्श देना। एंड सच में कभी ये हाथों को अपने, बहुत ताकत होती है इनमें, इसको दो ऐसे अच्छा ऐसा सिंपल सा ऐसे स्पर्श। आफ्टर टेकिंग अप द ऑयल इन योर हैंड, डू अप दिस वे एंड जस्ट प्रेस इट एंड इमेजिन ऑल्सो कि यस आई एम हीलिंग। वो पर्टिकुलर जो पेन है वो हील हो रहा है। यस, तो इतनी सब चीजें जो है हम लोग कर सकते हैं। हाँ, एंड जैसे मैंने बोला डाइजेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है, तो फिर क्या कर सकते हैं, खाने के बाद में जो है अदरक ले सकते हैं, उसका कतरन बना सकते हैं, उसके ऊपर सेंधव अगर घर पे अवेलेबल है, हाँ सेंधव नमक जो हम लोग बोलते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा वो स्प्रिंकल करिए। वो नहीं है तो लेमन जूस जो है वो 2-3 ड्रॉप डालिए, यार ऐसे कट 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 करके चबाइए, खाइए, तो डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा। यस, तो ये बाकी का जो बोला ना, बैक एंड में रहते हैं ये डायबिटीज, ये वो धीरे धीरे वो सब जो है उसका इफेक्ट, मतलब उसके कारण जो ज्यादा पेन होता था वहां पे भी जो है आपको लाभ मिलेगा। ओके, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो भी फ्रोजन शोल्डर है भाई, इंडेक्स फिंगर तो दोस्त है। अधिकतर तो हम ऐसे किसी को बताते नहीं है ना, अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये उनका दोस्त है। इंडेक्स फिंगर ये फ्रेंड है उनका। अच्छा, इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप ध्यान रखें। हाँ, तो इंडेक्स फिंगर फ्रोजन शोल्डर वालों का दोस्त है, क्योंकि उनका पॉइंट यहाँ है। Yes, very nice. Do it, do it, do it. Okay. क्या मैंने आपको स्टेप करा दिया, भांगड़ा स्टेप कर दिया बैठे बैठे। Oh, Hansa ji is doing so nicely, very nice. Okay, so this is the area. Okay, very nice. चलो, so this point over here, ये वाला point, and ये वाला point. तो इस तरीके से कंप्लीट किया अभी हमने यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर। ओके, कैसे हील कर सकते हैं घर बैठे बैठे। गुड। यस, कैसे लगा सभी को, अच्छा लगा करते वक्त, अच्छे से समझा। यस,
गुड ना? तो करिए करिए, सब लोग करिए। ओके, आपको फॉर श्योर इसका फायदा होगा। एंड हमारे दीदी ने जैसे बोला है, हम जरूर से साइटिका पे भी करेंगे। ओके, एंड सभी को रजिस्टर कराइए, अपना कोर्स जो है पास में आ रहा है। या यू वेलकम विजया जी। चलो, फीलिंग गुड ना एवरीबॉडी? अच्छा लगा ना? चलो, थैंक यू सो वेरी मच। जय गुरुदेव। तो ठीक है, अभी 7 बजे हमारा होली अपना हैप्पीनेस का है सेशन। इसमें आप लोगों को बता सकते हो। और फिर 8 से पौने 9 मैं और सोनिया जी वापस मिलेंगे। तो आ जाए ना, मैसेजेस तो आ ही रहे हैं, तो हम डाल भी देंगे, और मैसेज तो आ ही गए हैं। तो हम मिलते हैं तभी। तो कोई अभी सेशन नहीं जोड़ पाए हैं तो उस समय पे जुड़िए। अच्छा, और जितने भी ना नए लोग जुड़े आज हमारे साथ, अगर आपको ये अच्छा लगा, जैसे मैंने बोला ना, मैंने तो प्रेशर पॉइंट्स वगैरह बता दिए, लेकिन आपकी सेहत और आप कैसे अच्छा रख सकते हो, खान पान कैसा रहना चाहिए, उसके लिए तो आपको कोर्स में ही आना पड़ेगा। तो आ जाइए, देर किस बात की है। यस, चलो, थैंक यू सो वेरी मच। यू ऑल। सोनिया जी एंड करेंगे। सोनिया जी।